गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संसद की प्रभुसत्ता के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम प्रभुसत्ता को डिफाइन करते हैं कि प्रभुसत्ता क्या होता है। प्रभुसत्ता का अर्थ होता है सर्वोच्चता, यानी कि आप जिस काम को कर रहे हो उस मामले में आप सर्वोच्च हो, आपसे ऊपर कोई नहीं है और जो आप काम करोगे उसको खत्म करने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाने का। आप लोगों को पता ही है। तो कानून बनाने के मामले में संसद यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब प्रभुसत्ता है, ये सर्वोच्च है। संसद के बनाए गए कानून को कोई भी संस्था खारिज नहीं कर सकती है और संसद ने जो कानून बनाया है वो पूरे देश में लागू होगा और नागरिकों को उस कानून को मानना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पर हम संसद की प्रभुसत्ता की बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि भारत की संसद के विषय में ये शब्द का यूज नहीं किया जाता है। भारत की संसद संप्रभु नहीं है क्योंकि भारत की संसद कानून निर्माण में अगर किसी कानून का निर्माण करती है और वो कानून संविधान के अनुसार नहीं होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसलिए भारत की संसद संप्रभु नहीं है। कौन सी संसद संप्रभु है? ब्रिटिश की। तो आज हम ब्रिटिश की संविधान संसद के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश की संसद संप्रभु कैसे है। ठीक है। आपको पता है संसद की जननी ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन में सबसे पहले संसद आई थी। अब यहाँ पर संसद की प्रभुसत्ता क्यों है? सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दो तरीके के राज्य होते हैं। एक होता है संघात्मक राज्य और एक होता है एकात्मक राज्य। ठीक है। संघात्मक राज्य का मतलब होता है कि उस देश में दो तरीके की सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें। केंद्र सरकारें अपने विषय में कानून बनाती है और राज्य सरकारें अपने विषय में कानून बनाती है। लेकिन ब्रिटेन में संघात्मक राज्य व्यवस्था ना होकर कौन सी व्यवस्था है? एकात्मक, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही सरकार है। वो सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार, जो सभी मामलों पर कानून बनाती है। ठीक है। अब केंद्र सरकार का मतलब केंद्र की संसद है जो सभी मामले में कानून बनाती है। सरकार का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। ठीक है। तो यहाँ पर संसद के ऊपर और कोई संसद के लिए शक्ति का बंटवारा करने वाली और कोई शक्ति नहीं है। जब संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अब यहाँ एकात्मक सरकार है या एकात्मक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर क्या है कि संसद के पास ही सारी कानून निर्माण की शक्ति है, यानी कि पूरे देश में केवल संसद का बनाया गया कानून ही चलता है। राज्यों की कोई विधायिका नहीं है और राज्य कोई कानून नहीं बना सकते। ठीक है। तो अकेली कानून निर्माण संस्था कौन है? ब्रिटेन में संसद। ठीक है। इसलिए ये क्या है? संप्रभु है कानून निर्माण के मामले में। दूसरी है कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं। आप लोगों को ये भी पता है कि ब्रिटेन में आलिखित संविधान है, यहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमारे देश में अगर आप लोग देखिए तो तीन तरीके की सूचियां होती है कानून निर्माण में। एक होती है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्रीय सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती पर दोनों बनाता है। अब ब्रिटेन में क्या होता है कि ऐसी कोई सीमा नहीं बांटी गई है कानून निर्माण के बारे में। तो जो भी कानून बनते हैं और किसी भी तरीके के किसी भी विषय का कानून बनाने का काम किसका है? ब्रिटिश संसद का। ठीक है। तीसरा टॉपिक है किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटेन में आलिखित संविधान है। इसका तरीके बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। आप इन दोनों का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। साधारण विधि का मतलब ये होता है जो संसद कानून बनाती है। ठीक है। सामान्य बहुमत से। संवैधानिक विधि का मतलब ये होता है कि संविधान में कानूनों की स्थापना की गई है। संविधान आपको पता है देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो संविधान में कानून होते हैं उनको बोलते हैं संवैधानिक कानून और वो हमेशा साधारण कानून से बड़े होते हैं। संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है। अब ब्रिटेन में सबसे पहली चीज संविधान नहीं है। ठीक है। संविधान के नाम पर वहाँ परंपराएं वगैरह हैं, लेकिन संसद को इतने ज्यादा अधिकार है कि संसद साधारण विधि से यानी सामान्य बहुमत से, कुछ स्पेशल प्रावधान नहीं है, सामान्य बहुमत से ही क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ साधारण और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए संसद किसी भी कानून में, चाहे वो 100 साल पुराना कानून भी हो, तो उसमें केवल सामान्य बहुमत से यानी आधे से अधिक से क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था का अभाव। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं, इसको न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या करा गया है कि नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका को शक्ति दे दी जाती है। ठीक है। जैसे
केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। अब क्या संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, ये देखने के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है, न्यायपालिका की। अगर केंद्र सरकार अपने विषय से आगे हटकर कानून बनाती है, राज्य सरकार अपने विषय से आगे हटकर कानून बनाती है, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी कानून को जब तक न्यायपालिका नहीं कहती है तब तक वो कानून मान्य नहीं होता। अगर कोई न्यायपालिका के पास जाता है, न्यायपालिका अपने आप किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, इसके लिए कोई रिट याचिका दायर करनी पड़ती है, तभी न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि सर्वोच्च नहीं है ना कानून, न्यायपालिका कभी भी उसको अवैध घोषित कर सकती है। ये प्रावधान ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन की संसद ने जो कानून बना दिया है वो न्यायपालिका में नहीं जाता है, और न्यायपालिका किसी भी कानून को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसीलिए ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कानून निर्माण करने वाली ब्रिटिश संसद है, वो शक्तियों का विभाजन किसी के साथ नहीं करती है, ना तो वहाँ राज्य सरकार है ना कोई और है जो कानून निर्माण करता है। कानून निर्माण की उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, किसी भी विषय पर वो कानून निर्माण कर सकती है। किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता है, क्योंकि वहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है, और न्याय समीक्षा की व्यवस्था का वहाँ पर अभाव है, यानी कि ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं पाई जाती है। सैद्धांतिक रूप से तो संसद की प्रभुसत्ता वहाँ मानी जाती है, लेकिन व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता नहीं है। तो क्या क्या बंधन है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जनमत है, बंधन। ठीक है, जनमत का मतलब ये है कि लोकतंत्र है, जनता का मत है। ठीक है, तो संसद को ये ध्यान में रखकर कानून बनाना पड़ता है कि जनता की भावनाओं का निरादर ना हो पाए। जैसे लोकसभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली संस्था रही है, लेकिन 1911 और 1949 के प्रावधान के द्वारा उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नैतिक बंधन। ठीक है, आप किसी भी तरीके का कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो नैतिकता के खिलाफ हो। जैसे आप ये कानून नहीं बना सकते हो कि चोरी करना अपराध नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता के खिलाफ है ना। ठीक है, तो आपको नैतिकता के बंधनों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको पता है कि ब्रिटेन रूढ़िवादी देश रहा है, तो वहाँ परंपराओं को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है, तो आप परंपराओं के खिलाफ कानून नहीं बना सकते। एक बहुत अच्छा शब्द आता है विधि का शासन, जो यहाँ से निकला है, मतलब ब्रिटेन से निकला है, ब्रिटेन ने ही उन्होंने अपने संविधान में इसको ग्रहण किया है। इसका मतलब ये है कि विधि के अधीन सभी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, सब विधि के समक्ष एक समान है और सब पर एक कानून लागू होगा। अगर कोई अपराध करता है तो सबको एक समान दंड दिया जाएगा। तो विधि का शासन भी संसद की प्रभुसत्ता के ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा सीमा है कि संसद को कानून का निर्माण विधि के शासन के अनुसार करना पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक ये भी है प्रदत्त व्यवस्थापन। आपको पता है कि कानून निर्माण का काम किसका है, कार्य संसद का है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि संसद के पास कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है काम का। इसके लिए अब संसद केवल मोटी मोटी रूपरेखा बनाती है किसी भी कानून का, और बाकी कार्य किसको दे देती है, प्रशासनिक विभागों को। ठीक है, तो उसके बाद कानूनों की जो नियम है वो कौन बना रहे, प्रशासनिक विभाग। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण, यानी इसका एक मतलब ये भी हो गया कि अब संसद कानून निर्माण की शक्ति किसको दे रही है, थोड़ी बहुत प्रशासनिक विभागों को, क्योंकि मोटी रूपरेखा बना रही है, बाकी काम कौन कर रहा है, प्रशासनिक विभाग। ठीक है, तो संसद की प्रभुसत्ता पर एक ये भी सीमा है या बंधन है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, WHO हो गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इनके खिलाफ संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती, उसे अंतर्राष्ट्रीय विधियों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टॉपिक संसद की प्रभुसत्ता। थैंक यू।